Dear students, good afternoon. Myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ आर एन भैया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट सेकेंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, राइट। इसका हम अध्ययन कर रहे हैं एंड दिस इज द पार्ट 7। मैं अब तक इसके 6 पार्ट्स यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। तो बच्चों देखिए, हम यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। हम एल्डिहाइड कीटोन्स की स्पेसिफिक रिएक्शंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं एंड यहां पर एक रिएक्शन है, दिस इज द एल्डोल कंडेंसेशन। देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ये जो प्रोडक्ट इसमें बनता है, यहां पर एल्डिहाइड के 2 मोल्स का, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड क्षार की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, राइट, इनका कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और यहां पर हमें मिलता है, जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें बच्चों खास बात क्या होती है, एक तो होता है एल्डिहाइड ग्रुप और एक होता है ओल ग्रुप। तो यहां पर ALD एंड ओल, इसलिए इसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन, राइट। कंडेंसेशन, यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस्ड हो रहे हैं, यहां निकल कुछ नहीं रहा है, दिस इज द कंडेंसेशन रिएक्शन। यहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं। सी, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन। तो यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। तो प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, क्षार की उपस्थिति में, कौन से वाले? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, ये क्या बनाते हैं? फॉर्म कार्बेनियन। सी, दिस इज द एल्डिहाइड, ये वाला CHO ग्रुप, दिस कार्बन इज अल्फा। बेस की प्रेजेंस में ये कार्बेनियन बनाते हैं। कार्बेनियन इज ए न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है और कार्बोनाइल कंपाउंड के दूसरे अणु पर, सी, ये जो कार्बेनियन है, ये कार्बेनियन दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर, हमने देखो बेटा 2 मॉलिक्यूल लिए यहां पर, तो एक मॉलिक्यूल तो यहां पर कार्बेनियन बन गया। अब ये कार्बेनियन एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पर रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करके एक संघनन उत्पाद बनाता है। इस नए उत्पाद में एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों समूह होते हैं, अतः इसे कहते हैं एल्डोल, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने बहुत कम लाइनों में इसका इंट्रोडक्शन या इसकी डेफिनेशन, जैसे हम कहें कि मैंने बताया है कि व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन, राइट। एल्डिहाइड और कीटोन्स which having alpha hydrogen atom in the presence of base, they form carbanion, and this carbanion is a nucleophile. This will attach on another molecule of carbonyl compound, right, and condensation reaction is going on and formation of product, and this product is having aldehyde and OH group both, so the name is aldol, 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 right. So this is the reaction. Now what is the mechanism of the reaction? यहां पर अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होती है बच्चों? जैसा मैंने कहा, in the presence of base, so that here base is act as a catalyst, ये एक उत्प्रेरक की तरह, राइट। ये क्या करता है? एल्डिहाइड के एक मूल से रिएक्शन करता है और यहां पर कार्बेनियन फॉर्म करता है, ये स्पॉन के इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाते हैं, ये H+ रिमूवल ऑफ H2, राइट। अब ये कार्बेनियन, दिस कार्बेनियन react with another molecule of aldehyde, दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है। देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, जैसा मैंने आपसे कहा, इज ए न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो ये दूसरे एल्डिहाइड से किस तरह बच्चों, दिस बॉन्ड इज पोलर, राइट, सो दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, these pi electrons shifted to oxygen is partially negative and carbon is positive, so that this will attach,
like this. Clear? So the formation of this. Now ये जो होता है, अब रिएक्शन मिक्सचर में ये जो हमारी रिएक्शन हो रही है, हम इसका जो मैकेनिज्म, इस रिएक्शन मिक्सचर में यहां पर जो H2O बाहर निकला था, ये जो H2O बाहर निकला था, नाउ आई विल राइट हियर, यहां पर इस पर ये H अटैच हो जाता है एंड हियर रिमूवल ऑफ दिस OH माइनस, दिस OH माइनस एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल. बच्चों देखो आप, बेस, दिस रिएक्शन इज बेस कैटेलाइज्ड. यहां पर ये एंटर हुआ, प्रोटॉन लिया, यहां पर दिया, ये बाहर निकल गया, राइट, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल, राइट. बच्चों ये जो एल्डोल है, सी CH3 CH OH CH2 CHO CH2 CHO, इस एल्डोल को जब हम गर्म करते हैं तो यहां पर क्या होता है, ये अल्फा और ये बीटा, इसके रिस्पेक्ट में बेटा नेक्स्ट कार्बन अल्फा, नेक्स्ट कार्बन बीटा, राइट. सो हियर रिमूवल ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, असंतृप्त एल्डिहाइड, इसका नाम है क्रोटेन एल्डिहाइड, राइट. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ क्रोटेन एल्डिहाइड. देखो बेटा, इसमें जो क्वेश्चंस परीक्षा के हैं, एल्डोल कंडेंसेशन अगर लास्ट ईयर नहीं आया है तो इस साल पूरी प्रोबेबिलिटी है. वैसे तो कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शंस बहुत ही बेहतरीन रिएक्शंस हैं, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है, मैकेनिज्म इतने क्लियर इन रिएक्शंस के हैं. तो हाँ, मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि आपसे पूछेंगे निम्न का सिंथेसिस करिए क्रोटेन एल्डिहाइड. सो रिमेंबर दिस थिंग, पहले एल्डोल बनाना है और उससे आपको क्रोटेन एल्डिहाइड बनाना है. एल्डोल को आप गर्म करिए, एल्डोल को आप गर्म करेंगे, यहां पर रिमूवल ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस क्रोटेन एल्डिहाइड. नाउ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन. बच्चों देखो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर दो एल्डिहाइड्स सेम, दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं, समान हैं. यहां पर क्रॉस विषम एल्डोल संघनन. मैंने बच्चों हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम, तो अंग्रेजी मीडियम वाले ये नहीं समझे कि साहब हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम, केमिस्ट्री में कोई हिंदी अंग्रेजी मीडियम का चक्कर नहीं है, ये सिर्फ केमिस्ट्री से भागने का तरीका है. बाकी बहुत सारे बच्चे कहते हैं साहब, मुझे याद है मैं मेरे पास्ट कॉलेज में, सेठ मोतीलाल कॉलेज में था झुंझुनू में, तो वहां पर मेरी क्लास में मैं गिनता था कई बार 111 बच्चे, 112 बच्चे, मैं पूछता था तो दूसरे सेक्शंस के बच्चे भी आके बैठते थे, इंग्लिश मीडियम वाले भी आके बैठते थे. मैं बेटा मेरी तारीफ नहीं कर रहा, मेरे लेक्चर्स हैं ये शो करेंगे कि मुझे मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है, क्या बताया है. मेरी एक छोटी सी कोशिश है, इस कोविड-19 के टाइम में जब बच्चे अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं YouTube के माध्यम से उनको घरों पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैं इसको प्रोवाइड करा सकूं. सी, जब तो भिन्न कार्बोनाइल कंपाउंड्स में एल्डोल कंडेंसेशन होता है, यहां पर हमने समान लिया है, अब हम यहां पर ले रहे हैं डिफरेंट एल्डिहाइड्स, तो इसे कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, राइट. अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. सी, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि यहां पर एक कार्बोनाइल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए. ये किस लिए होना चाहिए, जिससे कि यहां पर ये कार्बेनियन का फॉर्मेशन हो सके और हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सके, राइट. एग्जांपल दिया है मैंने इसका कि एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड के कंडेंसेशन से ट्राई हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनते हैं, जो क्षार से क्रिया करके पेंटा एरिथ्रिटोल, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड. बच्चों यहां पर एग्जांपल है CH3CHO प्लस HCHO, इसका जब कंडेंसेशन होता है, राइट, तो यहां पर ट्राई हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड दिस, ये जो ट्राई हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं ये क्षार के साथ C 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. This is the formation of trihydroxyaldehyde, और ये trihydroxyaldehyde in the presence of base, what it gives, pentaerythritol. This is the, it's very very important compound, pentaerythritol. See, हम देखते हैं इसको
कि यहां पर फॉर्म एल्डिहाइड एंड एसिड एल्डिहाइड, बच्चों दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड्स हैं, तो दिस इज द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, विषम एल्डोल संघनन। यहां पर रिएक्शन जैसे मैंने यहां पर बताया है उसी तरह से होगी। जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर देखो बेटा क्या होता है कि दिस हाइड्रोजन शिफ्टेड हियर, राइट, दिस इलेक्ट्रॉन कम्स हियर, राइट, और ये कार्बेनियन बनेगा, so this will attach here like this। बिल्कुल क्लियर है। दिस इज CH2OH, ये CH2CHO, राइट, तो इट्स वेरी क्लियर, मतलब इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, राइट। ये बच्चों मैंने डायरेक्ट बना दिया है, मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले इसका कार्बेनियन बनेगा, राइट, और ये फिर इसको अटैक करेगा, फिर ये O- बनेगा, और फिर ये H2O जो बाहर निकला यहां पर, इससे जो रिएक्शन होगी OH की, H2O जो होगा वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ दिस लाइक दिस, सो दैट दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज एल्डोल, राइट। अब बच्चों एक और मैंने आपको दिखाया है यहां पर CHO, अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है, राइट, अगेन कार्बेनियन फॉर्म होगा, वापस CH2OH अटैच होगा, इसके बाद वापस एक फॉर्मेल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बच्चों यहां पर अल्फा हाइड्रोजन एक और है, राइट, तो ये बनाएगा, दिस इज द ट्राई हाइड्रोक्सी, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ट्राई हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बेटा इस रिएक्शन में ये जो कार्बेनियन बनेगा, इससे फिर कार्बेनियन बनेगा, फिर इससे कार्बेनियन बनेगा, और रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ती जाएगी, एंड लास्ट में इस ट्राई हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से बेस की प्रेजेंस में दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पेंटाएरिथ्रिटोल। मैंने कम से कम 2 जगह पीछे भी इसको मैंने बताया है, फिनोल्स में भी मैंने इसका जिक्र किया है पेंटाएरिथ्रिटोल का। और इसी के अंदर हम देखते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, राइट। सी डाई एक्सियल की प्रेजेंस में एसीटोन, बच्चों एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स यहां पर, एंड फॉर्मेशन ऑफ, यहां पर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एंड हियर फॉर्मेशन ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ डाई एक्सियल एनहाइड्रस प्रोडक्ट, बच्चों हियर सी रिमूवल ऑफ -H2O, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है यहां पर, जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, जल का अणु बाहर निकलता है, एनहाइड्रस प्रोडक्ट, द नेम इज मेसिटाइल ऑक्साइड, इट्स अगेन ए इंपॉर्टेंट कंपाउंड। जैसे मैंने आपको यहां पर कहा था क्रोटन एल्डिहाइड, निम्न का संश्लेषण कैसे करोगे, क्रोटन एल्डिहाइड, मेसिटिल ऑक्साइड, ये बच्चों एग्जाम के सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। दिस इज द मेसिटाइल ऑक्साइड, क्लियर। नाउ ये जो मेसिटाइल ऑक्साइड होता है, दिस अगेन रिएक्ट विद, बिकॉज बच्चों यहां पर इस एसीटोन का एक सिरा CH3, इसके 2 हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो ये जो मेसिटिल ऑक्साइड होता है, इसके दूसरे सिरे पर जो CH3 ग्रुप होता है, उसके 2 हाइड्रोजन एसीटोन के साथ वापस सेम रिएक्शन। अब रिएक्शन कहां पर हो रही है, इसकी इस सिरे से, राइट, यहां पर इसकी रिएक्शन हो रही है इस सिरे के साथ, एंड द फॉर्मेशन ऑफ 4 ओन, सी 1 2 3 4 5 6 7, यहां से आप करिए नंबरिंग, 1 2 3 4 ओन, 4 ओन, राइट। IUPAC नाम आपका पढ़ा हुआ है ना, आप थोड़ा सा आप अपने आप बेटा IUPAC नाम देख लेना। देखो बेटा, ओके 4 ओन, मैं फिर भी बता देता हूं आपको। देखो 7 कार्बन है, यहां पर क्या बनेगा, 2 6 डाइमिथाइल, हेप्ट के बाद 2 5 डाइईन, 4 ओन, दिस इज द राइट नेम। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, 2 6 डाइमिथाइल, के बाद हेप्ट 2, 5 डैश डाइईन
4-on. This is the IUPAC name of this compound, right? This is the 4-on. It's again a very important compound. Remember this. ये बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड है, परीक्षा में इसका सवाल बहुत अच्छी तरह से पूछते हैं भैया, ध्यान रखना इसका. Now in the next reaction, again very important thing, mesitylene. It's a cyclic compound, cyclic benzene 1,3,5 trimethyl benzene. कंसंट्रेट H2SO4 के साथ एसीटोन के 3 मोल कंडेंस होकर के बनाते हैं मेसिटिल ऑक्साइड. बच्चों एक यहां पर लाइक दिस, एक एसीटोन, 2 एसीटोन, 3 एसीटोन. व्हाट वी आर यूजिंग? कंसंट्रेट H2SO4. अगेन निर्जली कारक होता है, डिहाइड्रेटिंग होता है. यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल 1, 2, 3. हियर फॉर्मेशन ऑफ 1, 3, 5. दिस इज द बेंजीन, दिस इज द ट्राइमेथाइल 1,3,5 trimethyl benzene and this is the mesitylene. Clear? Now it is exception. It's a very interesting thing. हमने शुरू में पढ़ा है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड इज ए कंडेंसेशन, इट इज एक्सेप्शन, है ना. और एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है फार्मोस. पॉलीमर फॉर्मेशन में काम में आता है बच्चों. फॉर्मल्डिहाइड कंडेंसेशन, राइट. देखो बेटा, फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. मैंने शुरू में बताया है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो ही कार्बेनियन बनाते हैं. ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और इस रिएक्शन को हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, राइट. लेकिन यहां पर फॉर्मल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, लेकिन यह एल्डोल कंडेंसेशन दर्शाता है किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में. और प्रोडक्ट क्या बनता है? फार्मोस. सो इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है बच्चों. देखो वापस हम सेम रिएक्शन, सेम मैकेनिज्म, जैसे यहां पर रिएक्शन हो रही है एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस एल्डोल, राइट, अगेन विद बेरियम हाइड्रोक्साइड, राइट. तो दूसरा HCHO अटैक करेगा यहां पर एक हो गया, यहां पर दूसरा हम लिख देते. लाइए, दिस इज द HCHO, दिस इज द सेकंड, दिस इज द वन, सेकंड वन. अगेन यहां पर OH ग्रुप आ गया, राइट. उसके बाद मैंने बच्चों सीधा यहां पर बार नहीं करके सीधा 3 ले लिए यहां पर, है ना. अब मैं आपको एक बात बता दूं, फार्मोस का फार्मूला मैं आपको याद करवा रहा हूं. देखो सबसे पहले आप यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. जब भी आपको फार्मोस का फार्मूला लिखना हो, राइट डाउन लाइक दिस. 6 कार्बन. जब भी आपको फार्मोस का फार्मूला लिखना हो, सबसे पहले एल्डिहाइड, उसके बाद 6 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहां पर आप लिखो CHO ग्रुप और बाकी सब में आप यहां पर OH ग्रुप लगा दो. लाइक दिस. और बाकी आप सब में हाइड्रोजन लगा दो. क्योंकि मैं जब पढ़ता था ना तो मुझे सूत्र को याद करने में बहुत दिक्कत आती थी, तो मैंने इसका एक रास्ता निकाला. मैंने इसका रास्ता क्या निकाला भाई? फार्मोस का फार्मूला कैसे याद करें. मैंने कई बार मैं क्या करता था कि एक इन दोनों की रिएक्शन शुरू करता था और उसके बाद यहां पर सीधा 4HCHO लिख करके, आप समझ रहे हैं बच्चों, 2 फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड, पहले तो इसको लिख दिया और उसके बाद सीधा 4HCHO लिख करके आप फार्मोस का फार्मूला लिख दीजिए. रिएक्शन आपकी बिल्कुल सही है. मैं एक बार इसको फिर रिपीट कर रहा हूं. पहला कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6 और यहां पर OH, OH, OH,
OH like this. So this is the formula of Farmose, right? And this is the exception. मैंने रेड से लिखा है इसको, ये क्या होता है? ये एक्सेप्शन होता है, right? So thank you very much in this lecture. This is the part 7th. बच्चों, ये मेरा 200 lectures complete for the BSc classes. BSc classes के मैंने कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी मैंने डाले हैं BSc पार्ट 2nd के, और टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स 200 कंप्लीट हो गए। और अभी मुझे एक रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता याद आ रही है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो वर्ती का भी चुजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी बह नहीं पाता है, पीसा जाता जब इशुक दंड, हो सकता है भाषा की कोई गलती हो, गन्ने को जब पीसा जाता है झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी सहती है की प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, कंकड़ियां जिनकी शीश सुधर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप दाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है, मैत्री की राह जगाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर दो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, 5 गांव मांगे थे कृष्ण भगवान ने, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, आखिर में हरि को मारने चला, जो असाध्य था साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में लय है संसार सकल, मुझ में विलीन संसार सकल, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी से आते हैं, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय का भी मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी धूप पर वही प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, आखिर तू भूषाई होगा, जनता का परदाई होगा, थी सभा संग सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर ही आघाते थे, दर्दाश बुजुर्ग सुख पाते थे। तो थैंक यू वेरी मच, माय लेक्चर 200 इज कंप्लीट। और जैसा मैंने आपको कहा है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। बच्चों कोशिश करो, यू ऑल विल फॉर योर मेरी गुड विशेस हैं आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। थैंक यू।